नमस्कार दोस्तों। अगर दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादियों की लिस्ट बने तो सोचो किसका नाम इस लिस्ट में टॉप पर होगा। आज हम इस वीडियो में सिर्फ 5 पॉइंट्स के जरिए ओसामा बिन लादेन के पूरे जीवन को देखेंगे। कैसे एक हाईली क्वालिफाइड और अमीर बिजनेस फैमिली का लड़का उस्मा इब्न लादेन ओसामा बिन लादेन बनता है। कैसे वो अपने खुद का आतंकी संगठन अल-कायदा बनाता है और 9/11 जैसे खतरनाक आतंकी हमलों की सीरीज को अंजाम देता है। कैसे अमेरिका उससे अपने इस नुकसान का बदला लेता है। जानेंगे इन सारी घटनाओं के बारे में इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट बना पाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1957 सऊदी अरब के रियाद में मोहम्मद बिन लादेन, जो कि सऊदी अरब के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, कि यहाँ एक लड़के का जन्म होता है। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने बड़े परिवार का लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बन जाएगा। ओसामा बिन लादेन का जन्म एक बहुत ही अमीर घराने में हुआ था, जिसका फायदा तो उसे मिलना ही था। उसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए उस वक्त के एक जाने माने कॉलेज किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, जो कि जेद्दाह में है, भेजा गया। लेकिन किसे पता था कि ये शिक्षा का मंदिर उसके लिए इतना अनलकी होगा। अपने कॉलेज के दिनों में लादेन मुख्य रूप से 2 लोगों के संपर्क में आया, एक मोहम्मद कुतुब और दूसरा अब्दुल्लाह आजम। इन्हीं से मिलकर वो धार्मिक कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित हुआ। ये सारी चीजें जो लादेन के साथ इन दिनों हो रही थी, यही उसे अल-कायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का लीडर बनने के लिए भी तैयार कर रही थी। 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। सोवियत यूनियन के इस इन्वेजन को ओसामा बिन लादेन पूरे इस्लाम पर आक्रमण मानता है और बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के दूसरे इस्लामिक लीडर से मिलने निकल पड़ता है। 1984 आते आते अफगानिस्तान और पाकिस्तान उसकी आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन चुका होता है। 1988 में वो कंप्यूटर डेटाबेस के जरिए ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करता है जो सोवियत यूनियन के खिलाफ वॉर में उसका साथ देने को तैयार होते हैं, और इसी के साथ ओसामा बिन लादेन स्थापना करता है उस वक्त के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन अल-कायदा की, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है द बेस। 1979 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ता है और इसी के साथ ओसामा बिन लादेन का मकसद भी पूरा होता है। अब ओसामा बिन लादेन वापस अपने घर सऊदी अरब चला जाता है। शुरुआत में तो सऊदी अरब में उसे एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद परिस्थितियां बदलने लगती है। सऊदी अरब पर अमेरिका का डोमिनेंस इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सऊदी अरब के लीडर्स ओसामा के खिलाफ हो जाते हैं और उसे देश के लिए एक खतरा घोषित कर देते हैं। 1991 में लादेन को अपना देश छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके बाद वो सूडान में जाकर शरण लेता है। क्योंकि लादेन इस्लामिक विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, उसे अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का इस्लामिक देशों पर डोमिनेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। मुस्लिम देशों पर अमेरिकी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए लादेन आतंकवादी हमलों का सहारा लेता है। वो खुलेआम अमेरिका पर होने वाले आतंकवादी हमलों की तारीफ करने लगता है और अमेरिका के खिलाफ जहर उगलने लगता है। अमेरिका के खिलाफ अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 1994 में लादेन सूडान में ही अपना बेस बनाकर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने लगता है। कहा जाता है कि लादेन इतना शानदार ओरेटर था कि बहुत ही आसानी से किसी को भी अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेता था। उसकी इसी खूबी के कारण सिर्फ सूडान में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इन्हीं सब के बीच सऊदी अरब ने लादेन की नागरिकता छीन ली और सऊदी अरब ने उसके एसेट्स को भी फ्रीज कर दिया, जिससे लादेन की समस्याएं बढ़ने लगती है। आज से 22 साल पहले 9 सितंबर 2001 को अमेरिकी धरती एक के बाद एक आतंकी हमलों से दहल उठती है। ये वही आतंकी हमला है जिसे दुनिया 9/11 अटैक के नाम से जानती है। आइए देखते हैं कि आखिर 9/11 को हुआ क्या। 9 सितंबर 2001 की सुबह 19 आतंकवादी 4 अमेरिकी प्लेन्स को हाईजैक कर लेते हैं। उनका प्लान न्यूयॉर्क की सबसे फेमस बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को प्लेन क्रैश से उड़ाना था। सुबह 8:46 पर फ्लाइट 11 नाम का जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जाकर टकरा जाता है। एक्चुअल में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 हिस्से थे, जिसे नॉर्थ टावर और साउथ टावर कहा जाता था। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही ठीक 9:03 पर दूसरा प्लेन फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकराता है और चारों तरफ कोहराम मच जाता है। करीब 9:59 पर साउथ टावर पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है और इसके 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। न्यूयॉर्क में हुए इस अटैक में करीब 2753 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद तीसरा प्लेन फ्लाइट 77 वॉशिंगटन शहर के जस्ट बाहर अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन में जाकर क्रैश करा दिया जाता है। इसमें कुल 184 लोगों की जान चली जाती है। फोर्थ प्लेन, जिसका नाम फ्लाइट 93 था, इसमें पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगते हैं और इसी दौरान ये प्लेन पेंसिल्वेनिया के पास एक खेत में क्रैश हो जाता है। इस प्लेन क्रैश में भी 40 लोगों की मौत हो जाती है। इस एक के बाद एक प्लेन क्रैश की खबर से पूरी दुनिया दहल जाती है। इस अटैक के बाद अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसीज को और सख्त बनाता है और लादेन को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है।
9/11 का हमला अमेरिकी इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। हमले के बाद ओसामा बिन लादेन करीब 10 सालों तक छुपा रहा, लेकिन छुप कर भी वो शांत नहीं था। साल 2004 में एक वीडियो टेप रिलीज करके उसने 9/11 के हमलों की जिम्मेदारी ली। अमेरिका ने इन 10 सालों में लादेन को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। अमेरिकी फोर्सेस और इंटेलिजेंस ओसामा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोने कोने में तलाशते रहे और फाइनली अमेरिका को लादेन की लोकेशन का पता चला। लादेन इस्लामाबाद के पास ही अबोताबाद नाम के एक छोटे से शहर में एक सिक्योर कंपाउंड में रह रहा होता है, लेकिन 2 मई 2011 को अमेरिकी फोर्सेस उसे ढूंढ लेती है और उसके कंपाउंड में घुसकर उसे मार गिराती है। उसकी बॉडी को अमेरिका ले जाया जाता है, जहां डीएनए टेस्ट की मदद से उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म किया जाता है और बराक ओबामा, जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, पब्लिकली ये घोषणा करते हैं कि अमेरिका ने ओसामा को मार गिराया। कुछ समय बाद अलकायदा भी ये एक्सेप्ट करता है कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। दोस्तों, ये थी कहानी ओसामा बिन लादेन की, एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान की जिसने हजारों मासूमों की जान ली और पूरे इंसानियत को शर्मसार किया। आपने ओसामा बिन लादेन की लाइफ पर कौन सी मूवी या वेब सीरीज देखी है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।